भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, एक अद्भुत कथा। ब्रजभूमि के गोपालक नंद और यशोदा के आंगन में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब सारी पृथ्वी पर अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। कंस जैसे अत्याचारी राजा के आतंक से त्रस्त मथुरा नगरी और आसपास के लोग अनजाने ही एक दिव्य आशा की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे इस बालक को कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने अंधेरी रात में यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचाया था। गोकुल में बालकृष्ण के आगमन के साथ ही नंद बाबा और यशोदा माता के घर में उत्सव का माहौल छा गया। नंद बाबा ने गांव भर में मिष्ठान्न वितरित किए और गोकुल वासियों ने इसे ईश्वर का वरदान माना। यशोदा माता को तो जैसे अपना संसार मिल गया था। नटखट कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं हर दिन कुछ नया लेकर आती और गोकुल वासियों के हृदय में प्रसन्नता भर देती। श्री कृष्ण के बालपन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी उनकी माखन चोरी की लीला। यशोदा माता अपने लाडले को हर दिन माखन खिलाती, लेकिन कृष्ण को तो चुराकर खाना ही पसंद था। गांव की गोपियां अपनी मटकी में माखन छुपाकर रखती, लेकिन यह नटखट बालक अपने दोस्तों के साथ मटकी फोड़कर माखन निकाल ही लेता। एक दिन की बात है, गोपियों ने ठान लिया कि आज वे इस माखन चोर को पकड़कर यशोदा माता के सामने ले जाएंगी। उन्होंने माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया और दरवाजे पर एकत्र हो गईं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक अद्भुत तरकीब निकाली। सभी ने मिलकर एक पिरामिड बनाया और कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ गए। मटकी फोड़कर माखन निकाल लिया और नीचे कूदते ही हंसते हुए भाग निकले। गोपियां देखती रह गईं और अंत में मुस्कुराकर रह गईं। कंस को जैसे ही यह आभास हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में पल रहा है, उसने अपने राक्षसों को उसे मारने का आदेश दिया। कंस ने सबसे पहले राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना रूप बदलने में माहिर थी और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। गोकुल में पहुंचकर वह सभी को अपने मोहजाल में फंसाने लगी और छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर प्यार करने लगी। पूतना ने कृष्ण को भी अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी, लेकिन उसके स्तनों में विष था। परंतु यह कोई साधारण बालक नहीं था। जैसे ही बालकृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, उन्होंने पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना ने तड़पते हुए अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट होकर दम तोड़ दिया। गोकुलवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए, लेकिन यशोदा और नंद बाबा को समझ नहीं आया कि उनका लाडला इस संकट से कैसे बच गया। गोकुल में एक और घटना घटी जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक दिन जब यशोदा कृष्ण को आंगन में छोड़कर घर के भीतर गईं, तभी आसमान में काले बादल छा गए। तृणवर्त नामक राक्षस ने भयंकर आंधी के रूप में गोकुल पर हमला कर दिया। वह कृष्ण को उठाकर आसमान में ले गया, लेकिन यह भूल गया कि वह स्वयं काल के हाथों खेलने आया है। श्री कृष्ण ने तृणवर्त के गले को अपनी नन्ही उंगलियों से इतनी जोर से पकड़ा कि वह हिल न सका। राक्षस ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः वह कृष्ण सहित धरती पर गिर पड़ा और वहीं उसका अंत हो गया। एक दिन बालकृष्ण खेलते खेलते मिट्टी खाने लगे। यशोदा माता ने उन्हें डांटते हुए पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई है? नन्हे कृष्ण ने अपनी भोली आंखों से कहा, नहीं मां। लेकिन यशोदा ने जिद करते हुए कहा, मुंह खोलो, मैं खुद देखती हूं। जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा माता ने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पाताल, सब कुछ। यह दृश्य देखकर यशोदा को कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उनका यह नन्हा बालक कौन है। लेकिन अगले ही क्षण भगवान की माया से वे सब कुछ भूल गईं और अपने लाडले को गोद में भरकर प्यार करने लगीं। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के नन्हे कान्हा ने अपनी लीलाओं से सभी का मन मोह लिया था, लेकिन उनकी बाल लीलाओं में छिपे रहस्य और चमत्कार हर किसी को चकित कर देते थे। हर दिन कुछ न कुछ नया होता और गोकुल के लोग ईश्वर का धन्यवाद करते कि उनके बीच यह अद्भुत बालक है। गोकुल से बहने वाली यमुना नदी कभी निर्मल और पवित्र थी, लेकिन कालिया नामक एक भयंकर नाग ने उसमें अपना निवास बना लिया था। उसके विष से यमुना का पानी काला और जहरीला हो गया था। कोई भी गोकुलवासी यमुना के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग भय में जी रहे थे कि अगर यह नाग
और अधिक शक्तिशाली हो गया तो वह पूरे गोकुल का नाश कर देगा। बालकृष्ण ने गोकुलवासियों का यह डर देखा और मन ही मन यमुना को पुनः पवित्र करने का निश्चय किया। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे गायें चराने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि यमुना का पानी काला हो चुका है और किनारे पर कई मरे हुए पक्षी पड़े हैं। उनके मित्र भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन कृष्ण निर्भीक होकर आगे बढ़े। उन्होंने अपने कदम यमुना के जल में डाले और धीरे धीरे नदी के बीच पहुंच गए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने एक ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर अपनी मधुर बांसुरी बजानी शुरू की। उनकी बांसुरी की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजने लगी। जैसे ही यह संगीत कालिया नाग के कानों तक पहुंचा, वह क्रोधित होकर जल से बाहर निकला। उसका विशाल काला शरीर और लाल जलती हुई आंखें देखकर सभी गोकुलवासी भय से कांप उठे, लेकिन बालकृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कालिया नाग ने फुफकारते हुए श्री कृष्ण की ओर बढ़कर उन्हें अपने फनों में जकड़ लिया, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करते हुए उस नाग के फंदे से खुद को मुक्त कर लिया और उसके फनों पर कूद गए। फिर श्री कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे चरणों से कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। उनका हर कदम कालिया के अहंकार को कुचल रहा था। कालिया नाग ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। श्री कृष्ण के चरणों के प्रहार से उसका शरीर थक गया और उसने हार मान ली। अंततः कालिया ने श्री कृष्ण से प्राणों की भीख मांगी। बालकृष्ण ने उसे दया दी और आदेश दिया कि वह यमुना छोड़कर हमेशा के लिए द्वीप पर चला जाए। कालिया नाग ने प्रणाम किया और यमुना को छोड़कर चला गया। गोकुलवासी हर्षित हो उठे। यमुना फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गई। लोग श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व केवल उनकी शक्तियों में ही नहीं, बल्कि उनके प्रेम में भी अद्वितीय था। गोकुल की गोपियां उन्हें अत्यंत प्रेम करती थीं। उनका स्नेह इतना गहरा था कि वे अपने सभी कार्यों में कृष्ण का ध्यान रखती थीं। गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि पर मोहित हो जातीं और अपने घर के काम काज छोड़कर उनकी ओर खिंची चली आतीं। कृष्ण के साथ रासलीला करना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। एक दिन की बात है, गोपियां कृष्ण की लगातार माखन चोरी से परेशान हो गईं। उन्होंने तय किया कि वे नंद बाबा के पास जाकर शिकायत करेंगी। गोपियां नंद बाबा के घर पहुंची और अपनी शिकायत सुनाने लगीं। गोपियों ने कहा, नंद बाबा, आपका लाडला तो हमारा सारा माखन चुरा लेता है। हमने मटकी ऊंची टांग दी थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन निकाल लिया। अब आप ही कुछ कीजिए। नंद बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरा बालक इतना छोटा है, वह कैसे माखन चुरा सकता है? गोपियां मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, आपका लाडला छोटा जरूर है, लेकिन उसकी लीलाएं बड़ी हैं। यशोदा माता ने भी यह सुनकर कृष्ण को बुलाया और डांटा, लेकिन नटखट कान्हा ने भोलेपन से कहा, मां, मैंने कुछ नहीं किया। ये गोपियां मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हैं। यशोदा माता और नंद बाबा कृष्ण की भोली सूरत देखकर मुस्कुरा दिए। गोपियां भी उनके भोलेपन पर मोहित हो गईं और शिकायत करना भूल गईं। गोकुल में श्री कृष्ण की लीलाओं का सिलसिला जारी था। उनकी बाल सुलभ चंचलता, माखन चोरी की कहानियां, डेमंबी आत्मानेतियां और गोपियों के संग उनकी रासलीला ने पूरे गोकुल को मोहित कर रखा था। लेकिन उनकी हर लीला में एक गहरी आध्यात्मिकता छिपी होती थी, जो किसी न किसी रूप में गोकुल वासियों के जीवन को प्रभावित करती थी। गोकुल के लोग हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे। उन्हें विश्वास था कि इंद्र देव की कृपा से वर्षा होती है और उनकी फसलें लहलहाती हैं। लेकिन बालकृष्ण ने देखा कि लोग इंद्र की पूजा में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वे प्रकृति के वास्तविक संरक्षक गोवर्धन पर्वत की उपेक्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने नंद बाबा और गांव के बुजुर्गों से कहा, पिताजी, हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि गोवर्धन पर्वत हमें कितनी चीजें देता है? वह हमारी गायों को घास देता है, हमें लकड़ियां और जल प्रदान करता है, और उसकी छांव में हम विश्राम करते हैं। हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा रक्षक है। नंद बाबा और गांव के लोग बालकृष्ण की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने इस वर्ष इंद्र की पूजा न करने और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि गोकुल वासियों ने उनकी पूजा करना छोड़ दिया है और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार आहत हो गया।
इंद्र को लगा कि यह सब एक छोटे बालक कृष्ण के कारण हो रहा है। उन्होंने गोकुल को सबक सिखाने का निश्चय किया। इंद्र ने अपनी क्रोधाग्नि से मेघों को आदेश दिया कि गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करें। देखते ही देखते गोकुल में भयंकर बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। गोकुलवासी भयभीत हो गए। पानी का स्तर बढ़ने लगा और उनके घर डूबने लगे। गोकुलवासी सहायता के लिए नंद बाबा के पास पहुंचे। वे कहने लगे, बाबा, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बारिश ने हमारे घरों को डुबा दिया है, हमें बचाइए। नंद बाबा और यशोदा माता भी चिंतित हो गए। तब बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको इस संकट से बचाऊंगा। आप सभी मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण सभी गोकुलवासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वह दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी इस पर्वत के नीचे आ जाइए। यह पर्वत आपको बारिश और तूफान से बचाएगा। गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन कोई भी गोकुलवासी प्रभावित नहीं हुआ। 7 दिनों बाद इंद्र को एहसास हुआ कि वह किसी साधारण बालक से नहीं, बल्कि स्वयं भगवान से टकरा रहे हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। इंद्र ने अपनी वर्षा बंद कर दी और स्वर्ग से उतरकर श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इंद्र ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, कृपया मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, इंद्र, भगवान का कर्तव्य है अपने भक्तों की रक्षा करना। हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। इंद्र ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और स्वर्ग लौट गए। गोकुलवासी हर्षित होकर श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद गोकुल में श्री कृष्ण का कद और भी बढ़ गया। सभी गोपियां उनके अद्भुत व्यक्तित्व और प्रेम में मग्न हो गईं। विशेष रूप से राधा और श्री कृष्ण का प्रेम तो दिव्य और अलौकिक था। राधा के बिना श्री कृष्ण की हर लीला अधूरी लगती थी। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम और समर्पण था। राधा और कृष्ण की रासलीलाएं पूरे ब्रज में विख्यात हो गईं। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि राधा के हृदय को छू जाती थी। राधा और गोपियां श्री कृष्ण के साथ रासलीला करतीं और उनके साथ हर पल को आनंदमय बनातीं। गोकुल में श्री कृष्ण की लीलाओं ने सभी का जीवन आनंदमय बना दिया था। लेकिन उनके जीवन में केवल गोपियां और बाल लीलाएं ही नहीं थीं। उनका एक सच्चा मित्र था जो उनके हृदय के बहुत करीब था, सुदामा, जिन्हें बचपन में श्री कृष्ण के साथ गोकुल में खेलते हुए देखा गया था, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे। हालांकि उनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इतनी गहरी थी कि दोनों हर समय एक दूसरे के साथ खेलते, बांसुरी बजाते और गायें चराने जाते थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण और सुदामा एक घने जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों को भूख लग गई, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सुदामा ने अपनी थैली से चने निकाले और श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मेरे पास केवल इतने ही चने हैं, इन्हें खाकर भूख मिटा लो। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिए हुए ये चने मेरे लिए स्वर्ग के अमृत के समान हैं। दोनों ने मिलकर चने खाए और उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। श्री कृष्ण का यह प्रेम और स्नेह सुदामा के हृदय में गहरी छाप छोड़ गया। गोकुल में सुख और आनंद का वातावरण था, लेकिन मथुरा में कंस का आतंक बढ़ता जा रहा था। कंस को यह भविष्यवाणी याद थी कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसका अंत होगा। जब कंस को यह पता चला कि वह बालक गोकुल में नंद बाबा के घर पल रहा है, तो उसने एक योजना बनाई। कंस ने अपने राजदूत अक्रूर को गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का आदेश दिया। कंस का इरादा था कि मथुरा में श्री कृष्ण को मारकर भविष्यवाणी को झूठा साबित कर देगा। गोकुल में सुख और आनंद का वातावरण था, लेकिन मथुरा में कंस का आतंक बढ़ता जा रहा था। कंस को यह भविष्यवाणी याद थी कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसका अंत होगा। जब कंस को यह पता चला कि वह बालक गोकुल में नंद बाबा के घर पल रहा है, तो उसने एक योजना बनाई। कंस ने अपने राजदूत अक्रूर को गोकुल भेजा और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने का आदेश दिया। कंस का इरादा था कि मथुरा में श्री कृष्ण को मारकर भविष्यवाणी को झूठा साबित कर देगा।
अक्रूर, जो स्वयं श्री कृष्ण के भक्त थे, मथुरा से गोकुल पहुंचे। उन्होंने नंद बाबा से कहा, महाराज कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया है। वहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है जिसमें उन्हें भाग लेना है। नंद बाबा और यशोदा माता चिंतित हो गए। यशोदा ने श्री कृष्ण को गले लगाते हुए कहा, लाला, मथुरा मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी मां को सांत्वना दी और कहा, मां, यह सब हमारे भाग्य में लिखा है, हमें जाना होगा, आप चिंता न करें, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। जब गोकुल वासियों को पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा जा रहे हैं तो पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया। गोपियां आंसुओं में डूब गईं। राधा का हृदय भी व्याकुल हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, गोकुल तुम्हारे बिना सूना हो जाएगा। श्री कृष्ण ने राधा के हाथ पकड़कर कहा, राधे, यह मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा हमेशा गोकुल में और तुम्हारे साथ रहेगी। अक्रूर के साथ श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा और मन ही मन कंस के अंत का संकल्प लिया। अक्रूर ने देखा कि जल में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब दिव्य रूप धारण कर चुका है। वह समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहे थे। गोकुल की गलियां अब सूनी हो गई थीं। गोपियों के मन में श्री कृष्ण की स्मृतियां बसी हुई थीं और राधा का हृदय विचलित था। लेकिन श्री कृष्ण अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए मथुरा जा रहे थे। रास्ते में यमुना के शांत जल को पार करते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा नगरी अपने वैभव और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन कंस के अत्याचारों ने इस नगर में भय और निराशा फैला रखी थी। जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। उनकी अलौकिक आभा देखकर लोग चकित रह गए। उनकी दिव्य मुस्कान ने नगरवासियों के हृदय में आशा और विश्वास का संचार कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने नगर में घूमते हुए देखा कि कैसे कंस ने अपने अत्याचारों से लोगों को भयभीत कर रखा है। नगरवासियों ने मन ही मन यह प्रार्थना की कि यह दिव्य बालक मथुरा को कंस के अत्याचार से मुक्त करेगा। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उसे विश्वास था कि श्री कृष्ण वहां पहुंचकर शक्तिशाली धनुष को नहीं उठा पाएंगे और वहीं उनका अंत हो जाएगा। लेकिन कंस को यह नहीं पता था कि जिस बालक को वह साधारण समझ रहा है, वही उसके विनाश का कारण बनेगा। यज्ञ मंडप में विशाल धनुष को देखकर सभी लोग चकित थे। यह धनुष इतना विशाल और भारी था कि कोई भी योद्धा उसे हिला नहीं सका था। कंस के सैनिक और सभासद गर्व से मुस्कुरा रहे थे, मानो यह सुनिश्चित हो कि श्री कृष्ण और बलराम असफल हो जाएंगे। श्री कृष्ण और बलराम यज्ञ मंडप में पहुंचे। सभी की आंखें उन पर टिकी थीं। कंस अपनी सिंहासन से देख रहा था कि यह बालक कैसे असफल होगा। श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक धनुष की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने कोमल हाथों से धनुष को उठाया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। फिर एक ही झटके में श्री कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटते ही भयंकर गर्जना हुई, मानो स्वर्ग से देवता भी कंस के पतन की घोषणा कर रहे हों। यह दृश्य देखकर कंस के सैनिक भयभीत हो गए। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं चाणूर और मुष्टिक को आदेश दिया कि वे कृष्ण और बलराम को मार डालें। अगले दिन अखाड़े में मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। कंस ने पूरी मथुरा को बुला लिया था ताकि वे श्री कृष्ण की हार और मृत्यु को देख सकें। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह आखिरी दिन उसकी गद्दी का होगा। अखाड़े में चारों ओर लोग जमा हो गए। कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। सबसे पहले चाणूर ने श्री कृष्ण को ललकारा, हे बालक, अगर तुम सच में वीर हो तो मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मल्ल युद्ध के लिए तैयार हूं। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। चाणूर अपने विशाल शरीर और बल से श्री कृष्ण को परास्त करना चाहता था, लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। श्री कृष्ण ने कुछ ही देर में चाणूर को परास्त कर दिया और उसका अंत कर दिया। इसके बाद बलराम ने मुष्टिक को ललकारा। बलराम की ताकत और पराक्रम के सामने मुष्टिक टिक नहीं पाया। बलराम ने मुष्टिक को धराशायी कर दिया। जब कंस ने अपने योद्धाओं को पराजित होते देखा
तो वह भयभीत हो गया, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। श्री कृष्ण ने अखाड़े की ओर देखा और सीधे कंस के सिंहासन की ओर बढ़े। कंस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिंहासन से नीचे खींच लिया। कंस ने कांपते हुए कहा, कृष्ण, तुम एक बालक हो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, कंस, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुमने अपने अत्याचारों से मथुरा को पीड़ित किया है और अब न्याय का समय आ गया है। कृष्ण ने कंस को पकड़कर अखाड़े में पटक दिया और उसका वध कर दिया। कंस के अंत के साथ ही मथुरा पर से भय का साया समाप्त हो गया। कंस के वध के बाद मथुरा में हर्षोल्लास छा गया। लोग श्री कृष्ण और बलराम की जय जयकार करने लगे। मथुरा नगरी ने एक बार फिर शांति और सुख का अनुभव किया। कंस के माता पिता उग्रसेन और देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया गया। श्री कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और मथुरा को पुनः एक समृद्ध नगरी बना दिया। कंस का वध केवल एक अत्याचारी के अंत की कथा नहीं है, बल्कि यह अहंकार और अधर्म के नाश की कहानी है। श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही यह संदेश दिया कि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी उम्र, स्थान या परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने न केवल गोकुल और मथुरा को, बल्कि पूरे संसार को यह सिखाया कि सच्चा बल प्रेम, करुणा और धर्म में निहित है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाली अन्य अद्भुत कथाओं के लिए जुड़े रहें।